प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आप ये जो प्रश्न देख रहे हैं यह बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है और बेटा ऐसे वैसे नंबर से नहीं, यह 3 से 4 नंबर का आता है। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से समझाएंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम इस प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्यारे बच्चों, प्रश्न को पढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। जो छात्र चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलता रहे। प्यारे बच्चों, प्रश्न कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है। यदि 4 कुर्सियों तथा 7 मेजों का मूल्य 360 रुपए है और 6 कुर्सियों तथा 10 मेजों का मूल्य 520 रुपए है, तो एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य अलग अलग ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य मान लेते हैं। तो यहां लिख देंगे सबसे पहले हल और लिख देंगे माना एक कुर्सी का मूल्य X रुपए। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखिए लिख देंगे इसी प्रकार एक मेज का मूल्य, एक मेज का मूल्य Y रुपए। ठीक है, अब देखो बेटा, अब हमें क्या करना है कि हम सबसे पहले यहां लिखते हैं प्रश्नानुसार या प्रथम शर्त लिख देते हैं। ठीक है, प्रथम शर्त, ये अच्छा रहेगा। अब देखिए पढ़ लेते एक बार। यदि 4 कुर्सियों तथा 7 मेजों का मूल्य 360 रुपए है, समझना। तो प्रथम शर्त में समझना कि 4 कुर्सी, जब एक कुर्सी 100 रुपए की है, भाई एक कुर्सी 100 रुपए की है, तो 4 कुर्सी कितने की हो जाएंगी? 4x की। तो लिख देंगे एक कुर्सी, यहां पर कर देते हैं 4 कुर्सी, सीधे सीधे कर देते हैं 4 कुर्सी का दाम, 4 कुर्सी का दाम कितना हो जाएगा? 4x रुपए। ठीक है, इसी प्रकार लिख देंगे क्या? 7 मेजों का मूल्य कितना हो जाएगा? 7 मेजों का मूल्य का मूल्य कितना हो जाएगा? 7x हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। अब देखिए कि भैया यहां लिख देते हैं हम क्या कि 4x माने 4 कुर्सी तथा 7 मेज, यहां पर देख लेते हैं क्या कि 7 मेज माने 7y। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा कितना? तो इन दोनों को एक साथ खरीदने पर कितना मूल्य है? 360 रुपए की पड़ती हैं। ठीक है, 4 कुर्सी और 7 मेज कितने रुपए पड़ती हैं? 360 रुपए की। यह बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1। आगे क्या कहता है? आगे कह रहा है और 6 कुर्सियों तथा 10 मेजों का मूल्य 520 रुपए है। तो यहां लिख देंगे क्या? दूसरी शर्त माने द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त, 6 कुर्सी क्या कह रहा है? 6 कुर्सी। ठीक है, यहां पर एक बार मैं दिखा देता हूं। 6 कुर्सी माने 6 और 10 मेज माने 10y, कितने रुपए पड़ेंगी? 520 रुपए की। तो यहां लिख देंगे, सीधे सीधे लिख देते हैं इसको। ठीक है, समय खराब होगा कि 6x 10y दोनों का मूल्य कितना है? 520 रुपए है। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा? समीकरण नंबर 2। प्यारे बच्चों, ध्यान से बात को समझना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि यहां देखिए ना तो x का मान बराबर है ना y का मान बराबर है, इसलिए हमें इन दोनों में से किसी एक का मान बराबर करना होगा, या तो x का मान या y का मान, तभी हमें x और y का मान प्राप्त होगा। बेटा बात को ध्यान से समझना। हम क्या करेंगे, मैं भैया y का मान बराबर करता हूं, मैं 10 की गुणा कर देता हूं इस पूरे समीकरण में, तो यहां हो जाएगा देखो 10 सत्ते 70। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, जब मैं y का मान ऊपर गुणा करूंगा तो मैं इसी प्रकार कर दूंगा 7 की गुणा इसमें, भाई y वाले की। जब मैं इधर गुणा करूंगा तो देखो यहां भी हो जाएगा 7 धाम 70, 7 धाम 70। तो अब लिखेंगे कैसे इस चीज को? देखिए यहां लिख देते हैं हम समीकरण 1 में 10 की गुणा 10 की गुणा तथा समीकरण 2 में 7 की गुणा करने पर 7 की गुणा
करने पर। तो प्यारे बच्चों 10 की गुणा इधर करना करेंगे तो भैया सब में ही करेंगे। 10 चौक कितने हो जाएंगे 40x, 10 70 हो जाएंगे कितने 7y, और 10 की बेटा जब इधर गुणा करेंगे तो सीधे सीधे एक जीरो बढ़ जाएगी माने 3600। समीकरण नंबर 3 नया समीकरण बन गया। ठीक है, अब देखिए 7 की गुणा इधर करेंगे 6 में, 7 सिंह 42x प्लस के 7 धाम 70। ओहो देखो ये गलती हो गई, 7 धाम कितने हो जाएंगे 70y बराबर 7 की इधर गुणा कर देते, देखो कितना हो जाएगा 7 0 0, 7 दूनी 14 के 4, हासिल लगा 1, 7 पंजे 35 और 1 कितने हो जाएंगे 36। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखिए मैंने जब ये दोनों बराबर करे हैं तो यहां देखो इन दोनों के मान कैसे हैं, चिन्ह माने बराबर हैं, माने प्लस प्लस के हैं, इसलिए जब एक से चिन्ह प्लस प्लस के हो या माइनस माइनस के हो तो बेटे हम उन चिन्हों को बदल देते हैं। कैसे, सबसे पहले यहां लिख देंगे घटाने पर, और यहाँ चिन्ह बदलेंगे प्लस का, यहाँ ध्यान देना नीचे वाले उसमें मान पे 42 पर, तो माइनस का हो जाए, जब प्लस का है तो माइनस का, यहाँ प्लस का है तो माइनस का। ठीक है, नीचे ध्यान देते हैं, ऊपर वाले चिन्हों में ध्यान नहीं देते हैं। अब देखो 42, पहले तो ये देखो प्लस माइनस ये दोनों कट गए, कट गए। अब देखिए कि 42 में से 40 जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 2x बचेंगे, क्योंकि 42 ज्यादा है काहे के माइनस के। ठीक है, आगे देखिए अब बराबर का चिन्ह, भैया 3640 में से 36 जाएंगे कितने बचेंगे, माइनस के 40 बचेंगे। ठीक है, यहां पर हमने क्या करा, इन दोनों को माइनस माइनस वालों को हटा दिया। अब देखो x बराबर 40 बट्टे 2 कर देंगे, 2 का भाग इधर लगा देंगे, कितनी बार जाएगा 20 बार। तो यहां लिख देते हैं कितना कि x बराबर आ गया 20 रुपए, x बराबर क्या आ गया 20 रुपए। ठीक है, तो हमें कुर्सी का दाम तो भैया पता चल गया कितने रुपए 20 रुपए। अभी हमें मेज का दाम और पता करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस x का मान समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 में रख देंगे तो उसका मान हम प्राप्त कर लेंगे। तो ठीक है, देखिए बेटा यहां लिख देते हैं x का मान, x का मान समीकरण 1 या समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है बेटा, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 हमारे पास क्या था एक बार देख लेते हैं। लिखा हुआ है समीकरण 1 हमारे पास 4x प्लस के 7y बराबर 360। तो यहां लिख देंगे 4x प्लस के 7y बराबर 360, और बेटे 4 ये रहा, x का मान कितना निकला था देखो 20 रुपए, कितना आया था 20। तो यहां पर हम लिख देते हैं कितना, x के स्थान पर 20। ठीक है, यहां पर गुणा का चिन्ह लगाना पड़ेगा हमें, प्लस के हो जाएंगे 7y बराबर में हो जाएगा हमारा कितना 360। अब बेटा सरल करते हैं, 20 चौक कितने हो गए 80, प्लस के 7y क्यों करते हो बराबर में 360। ठीक है, अब देखिए 7y ये रहा बराबर 360 ये रहा, संख्या को संख्या पास लेकर आएंगे तो प्लस की हो जाएगी माइनस के 80 हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए यहां पर हम लिख देंगे 7y बराबर 360 में से 80 हटाएंगे तो देखो 0 में से 0 है 0 बची, यहाँ दाई ले लेंगे हो जाएंगे 16, 16 में 60 गए तो कितने बचे 8, यहाँ क्या बचा 2। ठीक है, y बराबर 280 बट्टे 7। ठीक है बेटा, देखो 7 का भाग इधर लगा देते हैं, 7 चौक 28 ना जाने की 0, तो y बराबर कितना आया 40। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर हमने y का मान ज्ञात कर लिया और x का मान भी हमने ज्ञात करा था, कितना आया था 20। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें मेज और कुर्सी दोनों के दाम प्राप्त हो गए हैं। और प्यारे बच्चों यही हमें यही हमारा क्या है आंसर है। कहने का मतलब है कि ये जो कुर्सी थी 20 रुपए की है और मेज है हमारी कितनी 40 रुपए की। ठीक है, बहुत ही सस्ती है। ठीक है, खरीद लेना। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपके लिए काफी पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं इस प्रकार की वीडियो में। जय हिंद।